27 तारीख का ग्रह योग विशेष तौर पर जो योग दिखा रहा है वो भी जान लीजिए। सिंह राशि वालों के लिए इस दिन जो ग्रहों का योग है वो विशेष तौर पर बहुत परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मंगल इस दिन अपने घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, सुखों का पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन लोगों से अननेसेसरी आने वाले कुछ समय में जो योग बन रहा है वो तो बहुत अच्छा, एक तरह से राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन दिनों देखिए बृहस्पति महाराज उच्च के हो गए और साथ साथ बुध और मंगल का योग बड़े सुंदर तरीके से स्वग्रही होकर बनकर तैयार हो गया आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये करीब करीब चीज़ों को कई मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य प्रधान राशि है। ऐसे में कई बार क्या होता है, अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। केवल ऐसे विचार दे सकता है ये ग्रह परिवर्तन करने के बाद कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे अलावा किसी को काम करना आता नहीं है। ऐसा भाव जो है वो व्यक्ति की प्रोग्रेस रोक देता है। देखिए बड़ी मुश्किल से आपके शनि मंगल का टकराव बदला है, और लेकिन ऐसा मनोभाव यदि जाग गया तो फिर क्या होता है, चीज़ों को सफलता की तरफ नहीं जाएगा। राजयोग बनकर हो रहा है, निर्माण हो रहा है आपकी राशि में। सुख पंच महापुरुष योग जैसे आमतौर पर कुंडली बनता है, गोचर में भी वैसा योग बनकर तैयार हो गया है। पर इसका लाभ लेने के लिए थोड़ी सरलता चाहिए। अगर सरलता नहीं होगी, मैं ज़्यादा होती रहेगी, आप दुनिया को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। इस समय में ग्रह योग ऐसा बन रहे हैं, लेकिन खुद उन्हीं शिक्षाओं पे पूरी तरह से अमल नहीं करेंगे, और फिर आपको बाद में सोचने को मजबूर होना पड़ सकता है कि यही चीज़ मैं कर लेता जो दुनिया को बताता हूँ। तो इसलिए आप स्वयं विचार आपकी बुद्धि में बिल्कुल ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि मंगल पर पूर्ण तौर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और मंगल पूर्ण ताकत में है। लेकिन शायद जो बृहस्पति की स्थिति है वो ऐसी है कि हवाई किले ज़्यादा रहेंगे, बकबकिया ज़्यादा रहेगी, काम कम होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। देखिए ग्रह करीब करीब हमने कहा बहुत सुंदर स्थिति में है। प्रैक्टिकल चीज़ें आपके बस में जो है उनको करने की तरफ प्रयास कीजिए। जब तक मंगल यहाँ पे पूरे नवंबर में आपके साथ ये वारे न्यारे करने के योग बना सकता है, इसलिए हवा की बातें छोड़ें और ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकल रूप में करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन सूर्य षष्ठी है, छठ का महापर्व है। 28 तारीख का दिन ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस परिवर्तन का आपको लाभ मिले तो मंगल का पूरा पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में आने के योग बन चुके हैं। हनुमान जी की सुंदर आराधना अवश्य कीजिएगा, हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, और कोशिश ये करें जब तक मंगल यहाँ पे चल रहा है हर मंगलवार को तो अवश्य हनुमान जी के सानिध्य में जाने का प्रयास करें। पीपल के पत्तों की माला बनाकर एक लाल दीपक हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जला दिया कीजिए, माला उनको अर्पण कर दिया कीजिए, चूरमे का भोग लगा दिया कीजिए। और हनुमान जी कृपा से ये आने वाले नवंबर में ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कुछ न कुछ नए दोस्तों के साथ दोस्ती करने के योग बना सकता है।